कल के लेक्चर में हम लोग लॉग का डेफिनेशन पढ़े थे, कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए थे हम लोग और लॉगरिथमिक आइडेंटिटी देखे थे। आज हम लोग लॉग के क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व करेंगे, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ को यूज करते हुए हम लोग लॉग का क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ को यूज करने के लिए सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ को कुछ देखते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी क्या होता है लॉग में? तो लॉग एम बेस ए प्लस लॉग एन बेस ए लॉग एम इंटू एन बेस ए होता है। क्या? अगर दो लॉग को हमें जोड़ना है, अगर दो लॉग हमें जोड़ना है और अगर बेस दोनों का क्या है, सेम है, तो हम लोग क्या करते हैं कि बेस को सेम यहाँ लिखते हैं और ये दोनों आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेकंड कंडीशन हमारा क्या था? क्या सेकंड प्रॉपर्टी क्या होता है? तो लॉग एम बेस ए माइनस लॉग एन बेस ए इक्वल टू लॉग एम बाई एन बेस ए। ये क्या है कि अगर हम दो लॉग को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं जिसका दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो ये बेस सेम रह जाता है और ये दोनों नंबर आपस में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। एम जो प्लस के साथ होता है वो न्यूमरेटर में रहता है, जो माइनस के साथ रहता है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है। इसी तरह से और आगे प्रॉपर्टी देखें। थर्ड प्रॉपर्टी हमारा क्या है? लॉग एम के पावर अल्फा बेस ए। यानी इसमें इस प्रॉपर्टी में हम क्या देख रहे हैं कि अभी नंबर के पावर कुछ अल्फा है, तो ये पावर कैसे चेंज होता है? तो ये अल्फा इंटू लॉग एम बेस ए के बराबर हो जाता है। क्या? फिर से देखिए, लॉग एम के पावर अल्फा बेस ए है, तो ये अल्फा बाहर में आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी देखें, लॉग एम बेस ए के पावर अगर बीटा है, इस बार हम पावर किस पे दे रहे हैं? बेस पे। अगर पावर बेस पे होगा तो ये लॉग का वैल्यू क्या होगा कि ये बेस का जो पावर है ये 1 बाई बीटा से मल्टीप्लाई होगा और ये लॉग एम बेस ए होगा। और पांचवा प्रॉपर्टी होता है कि लॉग एम बेस ए है और मैं चाहता हूं कि इसका बेस को मैं क्या करूं, चेंज करूं। तो लॉग एम बेस ए को हम क्या लिखेंगे? लॉग एम बाई लॉग ए। और इसका बेस यहाँ पे जो बेस मैं रखना चाहता हूँ ऊपर में, वही बेस में क्या रखेंगे, नीचे में। इसलिए सिंस ये बेस चेंज करने का तरीका है, तो इसलिए इसको हम बेस चेंजिंग थ्योरम भी बोलते हैं। बेस चेंजिंग थ्योरम। अब देखते हैं एक एक को हम लोग कुछ इसमें से कुछ प्रॉपर्टी को हम लोग प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारा? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी था कि लॉग एम बेस ए प्लस लॉग एन बेस ए लॉग एम एन बेस ए होता है। इसको अगर हम प्रूफ करने की कोशिश करें तो क्या हम करेंगे कि लेट लॉग एम बेस ए को हम लोग एक्स मान लेंगे। तो लॉग एम बेस ए अगर एक्स है तो एम कितने के बराबर होगा? ए के पावर एक्स का। ये हमारा लॉग का डेफिनेशन यही कहता है कि लॉग एम बेस ए अगर एक्स है तो ये जो नंबर होता है वो बेस रेज टू पावर क्या हो जाता है, एक्स के बराबर। सिमिलरली लॉग एन बेस ए की बात करें तो इसे भी हम मान लेंगे कुछ वाई। तो लॉग एन बेस ए अगर वाई है तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एन बराबर एन इक्वल टू बेस रेज टू पावर क्या होगा, वाई हो जाएगा। अब देखिए, इसको फर्स्ट बोले और इसको सेकेंड बोले, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम इन दोनों को आपस में अगर मल्टीप्लाई करें तो एम इंटू एन किसके इक्वल हो जाएगा? ए के पावर एक्स इंटू ए के पावर वाई, यानी एम इंटू एन ए के पावर एक्स प्लस वाई के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर यहाँ से ये ट्रू है तो ये इससे आउटकम क्या आया, एम इक्वल टू ए के पावर एक्स। तो मैं इसको देखते हुए इससे लेफ्ट साइड में भी तो लिख सकता हूँ
कि अगर a के पावर x है m के बराबर है तो x क्या होगा, log दिस नंबर बेस a के बराबर। तो सिमिलरली यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि ये पावर जो है x प्लस वाई, ये नंबर log a में बेस क्या होगा, a के इक्वल। अब हम इस इक्वेशन में फर्स्ट एंड सेकंड को पुट कर दें तो x हम किसको माने थे, log m बेस a को, y हमने किसको माना था, log n बेस a को। तो ये देखिए हमारा फाइनल आउटकम क्या आ गया कि फाइनल आउटकम log m बेस a प्लस log n बेस a log mn बेस a के क्या हो गया, इक्वल हो गया। ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी था। इसी तरह से सिमिलरली हम सेकंड प्रॉपर्टी को भी प्रूफ कर सकते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी में क्या है, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर m बाई n है। अगर m बाई n है तो इस बार हम 1 को 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें m बाई n चाहिए। जैसे पिछले में क्या था, हमारा m इंटू n था, तो m इंटू n था तो हमने पहले फर्स्ट और सेकंड को आपस में क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था। लेकिन इस बार m बाई n होने के कारण हम लोग इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जैसे हम फर्स्ट बाई सेकंड करें तो हमारा क्या दिख रहा है, m बाई n किसके इक्वल होगा, तो a के पावर x अपॉन a के पावर y के इक्वल होगा, और a के पावर x अपॉन a के पावर y। अब यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या कि m बाई n इक्वल टू a के पावर x माइनस y। अब देखिए, सिंस हमारा लॉग का डेफिनेशन क्या कहता था कि log m बेस a अगर x है तो m a के पावर x के बराबर होता है, तो हम लोग फिर से यहाँ से अपोजिट भी चल सकते हैं कि अगर m बराबर a के पावर x है तो जो ये पावर होता है log m बेस a के बराबर होता है। तो उसी तरह से सिमिलरली यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो एक्सपोनेंट x माइनस वाई है ये log m बाई n बेस a के क्या होगा, हमारा इक्वल होगा। और यहाँ पे फिर से x हम किसे माने थे, log m बेस a को, तो हम यहाँ पर log m बेस a पुट कर देंगे। y हमने किसको माना था, log n बेस a को, तो y के जगह पर मैं log n बेस a पुट कर दूंगा। और ये देखिए हमारा सेकंड प्रॉपर्टी भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। सिमिलरली हम इसी तरह से थर्ड प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी को भी प्रूफ कर सकते हैं। चलिए हम लोग एक और प्रॉपर्टी प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से थर्ड प्रॉपर्टी। तो थर्ड प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए हम log m बेस a को क्या मान ले, x। तो log m बेस a को हमने x माना तो m क्या हो गया, a के पावर x। और हमें यहाँ पर दिख रहा है कि हमें m के पावर अल्फ़ा चाहिए। क्या चाहिए, m के पावर अल्फ़ा। तो हम कैसे सोच रहे हैं कि अच्छा m बराबर a के पावर x है और हमें चाहिए m के पावर अल्फ़ा। यानी अब यहाँ से m अगर a के पावर x है तो a के पावर x पूरे के पावर क्या होगा, अल्फ़ा होगा। अब यहाँ पे देखिए ये m के पावर अल्फ़ा मेरा आ गया, और ये दोनों पावर, होल पावर जब रहता है तो ये दोनों पावर आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो m रेज टू पावर अल्फ़ा a रेज टू पावर x अल्फ़ा के क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब देखिए सिंस ये पावर है तो ये एक्सपोनेंट हम फिर से इस लाइन से देख सकते हैं कि जो यहाँ m अगर a के पावर x के बराबर है तो ये पावर x जो है किसके बराबर हो जाता है, log दिस बेस दिस के। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पर एक्सपोनेंट कितना है, x अल्फ़ा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, log m के पावर अल्फ़ा बेस a के इक्वल हो जाएगा। अब x हमारा क्या था, तो हमने x को क्या मान रखा है, और x इंटू अल्फ़ा को हम लोग अल्फ़ा इंटू एक्स भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या हुआ, log m के पावर अल्फ़ा बेस a। अब देखिए यहाँ पे x हमने क्या माना था, तो log m बेस a को इसको पुट कर दे, इसको सेकंड में फर्स्ट को पुट करें तो पुट फर्स्ट इन सेकंड, फर्स्ट को सेकंड में पुट करें तो हमें क्या दिख रहा है, x हमारा log m बेस a है, अल्फ़ा इंटू log m बेस a बराबर log m के पावर अल्फ़ा बेस a के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इस तरह से सिमिलरली फोर्थ और फिफ्थ आप अपने से ट्राई करिए कि ये कैसे प्रूफ हो सकता है।
अब हम इसके बेसिस पे कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। अब हम इसके बेसिस पे कुछ सिंपल क्वेश्चन करके देखेंगे, और इसको करने से पहले एक सिंपल एग्जाम्पल जो हमारे लिए नोट डाल के हमें याद रखना है। क्या? तो पहला नोट है log a बेस a। log a बेस a का हमारा वैल्यू क्या होगा? तो log a बेस a को हमने क्या मान ले? x मान ले। तो ये नंबर जो होता है बेस के पावर क्या हो जाता है? x के इक्वल। अब ये a है तो ये है, यानी a रेज टू पावर 1 है, और ये a रेज टू पावर क्या है? x है। तो यहाँ से हमें सामने से दिख रहा है कि x किसके इक्वल हो जाएगा? x के। तो ये हमें बहुत ढंग से याद होना चाहिए ताकि हम आसानी से कई सारे लॉग का वैल्यू क्या कर सके? निकाल सके। और हम लोग लॉग का वैल्यू निकालते वक्त ये सारे प्रॉपर्टी का हम लोग कोशिश करेंगे यूज करने का। तो चलिए इसको यूज करते हुए कुछ वैल्यू देखा जाए लॉग का। तो एक एग्जाम्पल ले जो हम लोग कल भी इस एग्जाम्पल को लिए थे कि क्या log 8 बेस 2 का वैल्यू क्या होगा। तो कल हम लोग इसको x मान के डेफिनेशन के थ्रू log का वैल्यू निकाला था। आज हमारे सोचने का तरीका क्या है? चेंज है। आज हम कोई भी log का वैल्यू कोशिश करेंगे कि प्रॉपर्टी को यूज करते हुए निकालें। तो log का वैल्यू निकालने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि log a बेस a क्या होता है? 1 होता है। log a बेस a 1 होता है, और ये हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, और ये 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये हमारा log का डेफिनेशन है कि नंबर और बेस दोनों का दोनों क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, और बेस 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब देखिए, तो यहाँ log 8 बेस 2 का अगर मैं वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो हम लोग, एक तो तरीका था जो कल वाला कि हम लोग इसको x मान लिए और यहाँ से बोल सकते हैं कि नंबर बराबर बेस के पावर x होता है, तो 8 इक्वल टू 2 के पावर x, और 8 को 2 के पावर 3 और ये 2 के पावर x लिख सकते हैं। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ गया? 3 आया। लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे? इसको दूसरे मेथड से करें। तो log 8 बेस 2 का अगर हम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप देखिए, हम इसको दोनों को सेम बनाने की कोशिश करेंगे। क्यों सेम बनाने की कोशिश करेंगे? क्योंकि हमें पता है कि अगर ये दोनों नंबर और बेस सेम होता है तो log का वैल्यू हमेशा ही क्या होता है? 1 होता है। तो 8 को क्या हम 2 बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। हम 8 को 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, और बेस यहाँ पर कितना है? 2 है। अब आप देखिए, हम इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, थर्ड प्रॉपर्टी। इस नंबर के पावर क्या है? 3 है। तो अगर नंबर के पावर अल्फा होता है तो ये अल्फा बाहर आके क्या हो जाता है? log के बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये यहाँ पर देखिए, ये 3 बाहर से इधर मल्टीप्लाई हुआ, और ये किस में चेंज हो गया? 3 इंटू log 2 बेस 2। और हमें पता है कि log a बेस a क्या होता है? 1 होता है। यानी log 2 बेस 2 हमारा क्या वैल्यू हुआ? 1 हुआ। यानी ये 3 इंटू 1 किसके इक्वल है? 3 के। अब कुछ और एग्जाम्पल देखें। जैसे अगर हमारे पास कोई कहे कि log 8 बेस 4 का वैल्यू निकालें, तो ये नहीं कि हर बार हमें log का वैल्यू निकालने के लिए डेफिनेशन का यूज करना पड़ेगा। अगर कुछ सिंपल प्रॉब्लम है तो बहुत आसानी से हम प्रॉपर्टी यूज करके भी हम आसानी से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारे दिमाग में क्या चलना चाहिए इस log का वैल्यू निकालने के लिए? कि इन दोनों को हमें सेम बनाना है। क्यों सेम बनाना है? क्योंकि अगर हमारा ये दोनों नंबर सेम होगा तो log का वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा। जैसे इसको देखिए, 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 3। 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 2। ये बेस में है और ये नंबर के पावर है। अब हम प्रॉपर्टी थर्ड को यूज करते हुए आप देख सकते हैं कि ये 3 बाहर में आके क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 इंटू log 2 हो गया, और यहाँ बेस के पावर 2 है, तो बेस 2 है, तो यहाँ बेस 2 सेम रहेगा। और ये देखिए, ये क्या? बेस के पावर अगर बीटा है तो ये देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी 4 हमें क्या बोलता है कि अगर कभी भी बेस के पावर होगा तो ये 1/बीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी यहाँ पर अगर बेस के पावर 2 लिखा हुआ है तो ये 2 से क्या हो जाएगा? मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 2 से क्या हो जाएगा?
डिवाइड हो जाएगा। तो ये log2/2 कितने के बराबर है? 1 के बराबर है। तो यहाँ से 3/2 × 1 हमारा कितना हो गया? 3/2। जैसे और हम एग्जाम्पल देखें, और हम एग्जाम्पल कल का हम लोग जितना क्वेश्चन किए थे, तो देखिए कल हमने एक और एग्जाम्पल लिया था कि log 1024/2√2 कितना होगा। तो हमें अब सामने से दिख रहा है कि इसे हम आसानी से किस में लिख सकते हैं? 2 के पावर में लिख सकते हैं। तो 2 के पावर में लिखना चाहें तो 1024 हमें पता है कि 2 के पावर 10 के इक्वल होता है। इसी तरह से 2√2 2 के पावर 3/2 के इक्वल होता है। और फिर से हम इसे क्या कर सकते हैं? ये 10 बाहर में आके मल्टीप्लाई होगा और ये 3/2 से आके डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर log 2/2 तो ये 1 हो गया। तो 10 × 2/3 इंटू ये इसका वैल्यू हमारा क्या हो गया? 1 हो गया। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? 20/3।